फिल्म वहां से शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि कुछ उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा किसी कंपनी के लिए अंतिम दौर है जिसमें 8 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। वे सभी एक कमरे के अंदर आते हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं है। इसमें डेस्क की 2 पंक्तियां हैं। वे अपनी सीट लेते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक कागज है जिस पर उम्मीदवारों के नंबर लिखे हुए हैं। सुरक्षा गार्ड कमरे में प्रवेश करता है और उसके पास एक बंदूक होती है। परीक्षा सुपरवाइजर कमरे में प्रवेश करता है और सभी को परीक्षा के नियम बताता है। उनका कहना है कि यह इंटरव्यू प्रक्रिया की अंतिम परीक्षा है। उनका कहना है कि कमरे के अंदर कंपनी की अनुमति के अलावा कोई कानून नहीं होगा। उम्मीदवार न तो सुपरवाइजर और न ही गार्ड से संवाद करने का प्रयास कर सकते हैं। वे पेपर खराब नहीं कर सकते और किसी भी कारण से कमरा नहीं छोड़ सकते। यदि वे कोई भी नियम तोड़ते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में केवल एक प्रश्न है और एक ही उत्तर है। उन्होंने उम्मीदवारों से पूछा कि क्या उनके पास कोई प्रश्न है और उन्हें बताया उनके पास परीक्षा को हल करने के लिए 80 मिनट हैं और उन्होंने टाइमर सेट कर दिया। उनका कहना है कि परीक्षा को हल करके वे अपने जीवन के अगले 80 साल निर्धारित कर सकते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर उम्मीदवार पेपर पलटते हैं और प्रश्न ढूंढना शुरू करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पेपर खाली है और उसमें कोई प्रश्न नहीं है तो वे भ्रमित हो जाते हैं। उम्मीदवारों में से एक ने कागज पर लिखना शुरू करने का फैसला किया। कमरे में मौजूद कैमरा इसे नोटिस कर लेता है और गार्ड उम्मीदवार को कमरे से बाहर ले जाता है और उसे अयोग्य घोषित कर देता है। उसने अपना पेपर खराब करने का नियम तोड़ा है और अन्य उम्मीदवार यह देखकर चौंक जाते हैं। उम्मीदवारों में से एक को पता चलता है कि नियमों के अनुसार वे पर्यवेक्षक और गार्ड को छोड़कर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वह दूसरे उम्मीदवार से पूछता है कि क्या उन्हें उत्तर मिल गया है। दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि प्रश्न ढूंढना महत्वपूर्ण है, इससे इस परीक्षा का समाधान हो जाएगा। वे देखते हैं कि टाइमर खत्म हो रहा है और एक उम्मीदवार कहता है कि प्रश्न खोजने के लिए उन्हें मिलकर काम करने की जरूरत है। दूसरा उम्मीदवार पूछता है कि जब वे सभी एक प्रतियोगिता में हैं तो उन्हें एक साथ काम क्यों करना चाहिए। पहले उम्मीदवार का कहना है कि उन्हें कम से कम प्रश्न ढूंढने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है और प्रश्न ढूंढना आसान नहीं होगा। पहले उम्मीदवार का कहना है कि उन्हें एक दूसरे को बुलाने के लिए उपनाम का उपयोग करने की आवश्यकता है। शारीरिक बनावट के आधार पर वह काला, भूरा, सफेद, गोरा, श्यामला और सामला जैसे उपनाम देता है और जो उम्मीदवार शांत रहता है उसे वह बहरा नाम देता है। You're black. I'm white. You're brown. We've got blonde hair, brunette there, dark, I suppose. And then last as well as least, we've got death. वह जांच करता है और देखता है कि क्या वह खड़ा हो सकता है और कमरे के चारों ओर घूम सकता है और गार्ड कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। श्यामला उम्मीदवार का कहना है कि प्रश्न शायद कागज पर छिपा हुआ है लेकिन वे इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं। उन्हें कमरे के चारों ओर प्रकाश का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि इससे प्रश्न का पता चल सके। वे देखते हैं कि कुछ लाइटें हैलोजन लाइटें हैं और कुछ नहीं हैं। उन्होंने प्रकाश के नीचे पेपर की जांच करने का निर्णय लिया और भूरे रंग के उम्मीदवार को पेपर पर कुछ भी नहीं मिला। सफेद उम्मीदवार को लगता है कि प्रश्न ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। गोरा उम्मीदवार का कहना है कि शायद उन्हें पेंसिल का उपयोग करके पेपर पर प्रश्न ढूंढने की जरूरत है। काले उम्मीदवार ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि इससे उसका पेपर खराब हो जाएगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा। भूरे उम्मीदवार को लगता है कि शायद प्रत्येक पेपर में 8 अलग अलग प्रश्न होते हैं और उन्हें ढूंढने के 8 अलग अलग तरीके होते हैं। श्यामला उम्मीदवार को लगता है कि उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और सभी को अपना पेपर रोशनी में जांचने के लिए कहना चाहिए। जब सभी लोग अपना पेपर चेक करते हैं तो उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिलता। सफेद उम्मीदवार बहरा उम्मीदवारों के पेपर की भी जांच करता है और उसमें कुछ भी नहीं पाता है। काले उम्मीदवार का कहना है कि लेकिन दुनिया में एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रोशनी जैसी अन्य रोशनी भी हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उन्हें कमरे में ये लाइटें ढूंढनी होंगी। गोरा उम्मीदवार देखती है कि दीवारों के बीच कुछ रोशनी है और उन्हें चालू करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। उन्हें पता चला कि यह आपातकालीन लाइटिंग है, इसलिए उन्होंने सभी लाइटें तोड़ने का फैसला किया। लाइटें टूटने के बाद कमरे में आपातकालीन नीली रोशनी सक्रिय हो जाती है। वे प्रकाश में पेपर की जांच करते हैं लेकिन फिर भी प्रश्न नहीं देख पाते हैं। काला उम्मीदवार देखता है कि आपातकालीन प्रकाश के पीछे कुछ और रोशनी है।
वह सभी से कहती है कि उन्हें भी यह लाइट तोड़ देनी चाहिए। इमरजेंसी लाइट टूटने के बाद कमरे में पीले रंग की रोशनी सक्रिय हो जाती है। वे प्रश्न को इस नई रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी इस पर कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। अब उनके पास केवल 60 मिनट शेष हैं। सफेद उम्मीदवार को अचानक कुछ याद आता है। वह सभी से कहता है कि नियमों के अनुसार वे अपनी शीट खराब नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दूसरे की शीट का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए वह बाहर हुए प्रतियोगी का पेपर ले लेता है। प्रयोग के तौर पर वह कागज पर ट्रेसिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं मिलता। वह कागज को कई हिस्सों में फाड़ देता है और अन्य उम्मीदवारों से इसे गीला करने के लिए कहता है। सफेद उम्मीदवार अपने कागज पर पेशाब करता है, यह देखने के लिए कि क्या कुछ प्रकट होता है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। बहरा उम्मीदवार अचानक रोने लगता है और फ्रेंच भाषा में बोलते हुए बार बार कहता है कि क्या आप इसे वहां देख सकते हैं। सफेद उम्मीदवार उस पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि वह बकवास कर रहा है और उन्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भूरे उम्मीदवार को लगता है कि कंपनी ने जानबूझकर विभिन्न संस्कृतियों से 4 महिलाओं और 4 पुरुषों का चयन किया है और उनके साथ खेल खेल रही है। उनका मानना है कि संपूर्ण परीक्षा कंपनी के बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया एक गेम है, जो इन लोगों को अपनी परीक्षा में भाग लेते हुए देखने का आनंद लेता है। उनका कहना है कि पैसा अब इन लोगों के लिए प्रेरणा नहीं है और वे उनके विश्लेषण पर भी दाव लगा सकते हैं। डार्क उम्मीदवार उसके व्यवहार के आधार पर सभी को बताती है कि भूरा उम्मीदवार वास्तविक जीवन में एक जुआरी है। भूरा उम्मीदवार सभी को यह भी बताता है कि अपने विश्लेषण के आधार पर उसे लगता है कि डार्क उम्मीदवार एक मनोविश्लेषक है जो अन्य लोगों का अध्ययन करती है। वह सभी को बताती है कि कंपनी का सीईओ बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति है और वह इस तरह से साक्षात्कार आयोजित करना पसंद करता है। वह व्यक्तिगत रूप से सभी चीजों का माइक्रो मैनेज करता है और व्यक्तिगत रूप से अपनी टीम चुनता है। भूरा उम्मीदवार उससे पूछता है कि उसे कंपनी के बारे में यह सारी जानकारी कैसे पता है। वह उन्हें बताती है कि उसे यह तब पता चला जब उसने सुना कि कंपनी में नौकरी की वैकेंसी है और उसने आवेदन किया। वह बताती है कि उसने आवेदन करने से पहले अपना शोध किया और दूसरों से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अन्य उम्मीदवार सफेद, भूरे और गोरे लोगों ने उन्हें बताया कि कंपनी की एचआर टीम ने उनसे नौकरी के लिए संपर्क किया था। जॉब के बारे में सुनने के बाद काले, डार्क और श्यामला नाम के उम्मीदवारों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया। भूरे रंग के उम्मीदवार को लगता है कि दूसरों को फायदा है क्योंकि वे कंपनी और नौकरी के बारे में अधिक जानते हैं। वह उनसे सभी को यह बताने के लिए कहता है कि उनके पास कंपनी के बारे में क्या जानकारी है। वह सभी को बताती है कि इस कंपनी का नाम बायोग है और यह दवा बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की है जो उनकी दुनिया में फैली बीमारी को ठीक करती है और कंपनियों की कीमत $60 अरब से अधिक है। इनका काम इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के क्षेत्र में है और अब एक नई दवा पर काम कर रहे हैं, इसलिए ये अपनी टीम का विस्तार कर रहे हैं। श्यामला उम्मीदवार सभी को बताती है कि उसका साथी संक्रमित है और उसे इस नौकरी की जरूरत है ताकि उसे कर्मचारी की छूट दर पर दवाएं मिल सकें। डार्क उम्मीदवार सभी को बताता है कि सीईओ को सार्वजनिक उपस्थिति पसंद नहीं है और यही एकमात्र तरीका है जिससे वह उम्मीदवार का चयन करेगा। श्यामला उम्मीदवार गार्ड के पास जाती है और वह उसकी जेब की तलाशी लेती है और उसमें लाइटर ढूंढती है। वह सुझाव देती है कि उन्हें कमरे में स्प्रिंकलर को सक्रिय करने के लिए लाइटर का उपयोग करना चाहिए। काले अभ्यर्थी का कहना है कि शायद पेपर एक फोटोग्राफिक पेपर है और स्प्रिंकलर में कुछ स्पेशल पदार्थ होंगे जो प्रश्न का खुलासा कर सकते हैं। इस पर सभी सहमत हो जाते हैं। बहरा उम्मीदवार अचानक उठता है और करीब से देखने के लिए टाइमर की ओर जाता है। श्यामला उम्मीदवार मेज पर खड़ी है और वह स्प्रिंकलर तक पहुंचने के लिए लाइटर जलाती है, लेकिन उसे सक्रिय करने में असमर्थ है। फिर सफेद उम्मीदवार उसका पेपर लेता है और उसे मोड़कर उसे दे देता है और दूसरा पेपर अपनी जैकेट में छिपा लेता है। फिर वह कागज में आग लगाती है और स्प्रिंकलर को सक्रिय करती है। अन्य उम्मीदवार स्प्रिंकलर के नीचे अपना पेपर जांचते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता है। काला उम्मीदवार तरल की जांच करता है और पाता है कि यह सादा पानी है। श्यामला उम्मीदवार को एहसास होता है कि उसका पेपर गुम हो गया है। उसे पता चलता है कि उसने अपना पेपर जला दिया है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए सफेद उम्मीदवार पर गुस्सा हो जाती है। गार्ड आता है और उसे बाहर ले जाता है और उसे एलिमिनेट कर देता है। काला उम्मीदवार उस पर क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि वह उसकी बत्तियां बुझा देगा। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि कमरे को आवाज से नियंत्रित किया जाता है, जहां वे अपनी आवाज के माध्यम से लाइट को चालू और बंद कर सकते हैं।
अचानक बहरा उम्मीदवार रोने लगता है और सफेद उम्मीदवार उससे कहता है कि उसे अपना पेपर फाड़ देना चाहिए और प्रतियोगिता छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। वह उसका कागज फाड़ने के लिए उसे धमकाता है और गार्ड उसे हटा देता है। काला उम्मीदवार उसे बताता है कि वह प्रतियोगिता जीतने के लिए गंदी चालें खेल रहा है और वे आगे बढ़ने के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सफेद उम्मीदवार सभी को बताता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही प्रश्न का पता लगा लिया है। डार्क उम्मीदवार सभी को बताता है कि सफेद उम्मीदवार नार्सिसिस्टिक है और वह अपने फायदे के लिए सब कुछ करेगा। काला कैंडिडेट उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे मुक्का मार देता है। सफेद उम्मीदवार बेहोश हो जाता है और काला उम्मीदवार सभी को बताता है कि यह आवश्यक था क्योंकि वह समूह का ध्यान भटका रहा था। वह सफेद उम्मीदवार को उठाता है और नेकटाई की मदद से उसे कुर्सी पर बांध देता है। डार्क उम्मीदवार का सुझाव है कि उन्हें उसे कमरे से बाहर ले जाकर एलिमिनेट कर देना चाहिए। गोरा उम्मीदवार का सुझाव है कि चूंकि वह स्वयं कमरा छोड़ने का विकल्प नहीं चुन रहा है, इसलिए यदि वे उसे जबरदस्ती बाहर धकेल देंगे तो उन्हें भी हटाया जा सकता है। अचानक सफेद उम्मीदवार उठता है और सभी को बताता है कि उसे अपनी दवा लेने की जरूरत है। उनका कहना है कि उन्हें इसे हर घंटे लेने की जरूरत है और काले उम्मीदवार को पता चलता है कि सफेद उम्मीदवार वायरस से संक्रमित है। सफेद उम्मीदवार उसे दवा के लिए अपनी जेब की जांच करने के लिए कहता है। काला उम्मीदवार इस बात से सहमत है कि दवा लेने के बाद उसे उन्हें प्रश्न बताना होगा। वह दवा ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा करने में असफल रहता है। सफेद उम्मीदवार को लगता है कि उनमें से एक ने उसकी दवा ले ली है। वह बताते हैं कि अगर वह समय पर दवा नहीं लेंगे तो उन्हें दौरे पड़ने लगेंगे। दूसरे उम्मीदवार का मानना है कि वह मुक्त होने के लिए झूठ बोल रहा है और सफेद उम्मीदवार बेहोश हो जाता है। डार्क उम्मीदवार को लगता है कि वह अभिनय कर रहा है और कंपनी के साथ उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए एक अंदरूनी सूत्र के रूप में काम कर रहा है। भूरे उम्मीदवार को लगता है कि सफेद उम्मीदवार अंदरूनी सूत्र बनने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि डार्क उम्मीदवार स्वयं एक अंदरूनी सूत्र है। वह सभी को बताता है कि वह दूसरों पर आरोप लगा रही है ताकि किसी को यह न लगे कि वह खुद एक अंदरूनी सूत्र है। उसे लगता है कि वह कंपनी और नौकरी के बारे में बहुत कुछ जानती है। जब डार्क उम्मीदवार दूसरों को समझाने की कोशिश कर रही होती है तो भूरा उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठाता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। वह उससे कहता है कि अगर वह आज़ाद होना चाहती है तो सच बताए। वह सभी को बताती है कि वह इस कंपनी में एक अलग विभाग के लिए काम करती है और जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसने इस पद के लिए आवेदन किया। वह इसके बारे में अधिक कुछ नहीं जानती लेकिन ब्राउन उम्मीदवार उस पर विश्वास नहीं करता। वह कागज का एक टुकड़ा लाता है और उससे कहता है कि वह उसे टॉर्चर करने के लिए कागज के टुकड़ों का उपयोग करेगा। अन्य उम्मीदवार इस पर आपत्ति करते हैं लेकिन वह सभी को बताता है कि वह पहले एक सैनिक था और उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। जब वह उसे टॉर्चर करने वाला होता है तो वह देखता है कि उसकी जांघों पर पहले से ही चोट के निशान हैं। वह उसकी जांघों पर कागज का उपयोग करता है और उसे काट देता है। जब काला उम्मीदवार उसे रोकने के लिए आता है तो वह उसे मुक्का मारता है। भूरा उम्मीदवार उसे बताता है कि आगे वह उसकी आंखों पर कागज का उपयोग करेगा। जब वह पेपर का उपयोग करने वाला होता है तो डार्क उम्मीदवार रोने लगती है और उसे बताती है कि वह कुछ नहीं जानती है। भूरी उम्मीदवार ने इस बार उस पर विश्वास किया क्योंकि उसे झूठ बोलने के लिए पर्याप्त यातना का सामना करना पड़ा था। गोरा उम्मीदवार ने उसे मुक्त कर दिया। अचानक उन्होंने देखा कि सफेद उम्मीदवार को दौरे पड़ रहे हैं। काला उम्मीदवार सभी को बताता है कि सफेद उम्मीदवार अभिनय नहीं कर रहा है और वह वास्तव में बीमार है। चूंकि उन्हें गोली नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने हर किसी को खोजने का फैसला किया लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। डार्क उम्मीदवार भूरे उम्मीदवार की डेस्क की तलाशी लेने का फैसला करती है और उसे टेबल के नीचे गोंद से जुड़ी गोली मिलती है। वह सभी को बताती है कि भूरे उम्मीदवार ने दवा ले ली ताकि सफेद उम्मीदवार मर जाए और उसे हटा दिया जाए। जब वे सफेद उम्मीदवार को दवा देने वाले थे, भूरे उम्मीदवार ने उन्हें रोक दिया और गोली गटर में फेंक दी। सफेद उम्मीदवार की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। डार्क उम्मीदवार कैमरे से बात करती है और उनसे मदद मांगती है। गार्ड उसे कमरे से बाहर ले जाता है और नियम तोड़ने के कारण उसे बाहर निकाल देता है। गोरी उम्मीदवार दवा निकालने के लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करती है और उसे सफेद उम्मीदवार को देती है। सफेद उम्मीदवार को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि केवल 4 लोग बचे हैं और 10 मिनट बचे हैं। भूरा उम्मीदवार उससे उस प्रश्न के बारे में सभी को बताने के लिए कहता है जिसे वह जानता है।
सफेद उम्मीदवार सभी को बताता है कि परीक्षा स्वयं एक प्रश्न है और केवल अंतिम जीवित उम्मीदवार ही इसका उत्तर होगा। वह बंदूक लेने के लिए गार्ड के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन काला उम्मीदवार उससे पहले ही पहुंच जाता है और बंदूक ले लेता है। काला अभ्यर्थी का कहना है कि उसे लगता है कि इस स्थान पर नौकरियों की बहुत सारी रिक्तियां हैं, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि केवल एक ही नौकरी उपलब्ध है। जब सफेद उम्मीदवार बंदूक लेने आता है तो वह बंदूक चला देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सफेद उम्मीदवार काले उम्मीदवार पर हमला करता है और उसे पेंसिल से घायल कर देता है। वह बंदूक उठाता है और महसूस करता है कि इसे केवल गार्ड की उंगली के निशान से ही चलाया जा सकता है। वह सभी से कहता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और कमरे से बाहर चले गए तो वह उन्हें गोली मार देगा। भूरा उम्मीदवार कमरे से बाहर निकलने का फैसला करता है और बाहर हो जाता है। जब काला उम्मीदवार की कमरे से बाहर निकलने की बारी आती है तो वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। गोरा उम्मीदवार का कहना है कि वह कमरा छोड़ देगी। जब वह कमरे से बाहर निकलने वाली होती है तो वह अपनी आवाज से लाइट को निष्क्रिय कर देती है। सफेद उम्मीदवार अंधेरे में गोली चलाता है और जब रोशनी वापस आती है उसे पता चला कि उसने काले उम्मीदवार की छाती में गोली मार दी है। वह देखता है कि गोरा उम्मीदवार ने अपना एक पैर कमरे में रखा है और उसे हटाया नहीं गया है। वह देखता है कि टाइमर 0 पर पहुंच गया है, इसलिए वह कैमरे के पास जाता है और कहता है कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है। गोरा उम्मीदवार फर्श पर बहरे उम्मीदवार का चश्मा देखती है और उसे कुछ एहसास होता है। गार्ड सफेद अभ्यर्थी के पास आता है और उसे सूचित करता है कि उसे हटा दिया गया है क्योंकि परीक्षा में कुछ समय बचा है। सफेद उम्मीदवार अपनी घड़ी की जांच करता है और उसे पता चलता है कि बहरा उम्मीदवार ने टाइमर के साथ छेड़छाड़ की है और उसका समय बदल दिया है। उसे एहसास हुआ कि उसने नियम तोड़ा है और अब उसे हटा दिया गया है। वह खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और निरीक्षक स्क्रीन चालू कर देता है। गोरा अभ्यर्थी चश्मा उठाती है और अपने प्रश्नपत्र की जांच करती है। उसे अपने पेपर के पीछे छोटे प्रिंट में प्रश्न एक शब्द लिखा हुआ मिला। बहरा उम्मीदवार कमरे में प्रवेश करता है और हमें पता चलता है कि वह कंपनी का सीईओ है। परीक्षा की शुरुआत में पर्यवेक्षक द्वारा प्रश्न पूछा गया था जो था, क्या कोई प्रश्न है, जिस गोरा उम्मीदवार ने उत्तर दिया नहीं। वह उसे सूचित करता है कि उसने परीक्षा जीत ली है, उन्होंने उसे नौकरी की पेशकश की है। वह कहती है कि वह नौकरी स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि इसके कारण काला उम्मीदवार की मृत्यु हो गई है। पर्यवेक्षकों ने उनसे काले उम्मीदवार की जांच करने के लिए कहा। वह काले उम्मीदवार के पास जाती है और देखती है कि गोली का घाव लगभग ठीक हो गया है। निरीक्षक का कहना है कि उन्होंने गोली के अंदर तेजी से ठीक होने वाली गोली डाल दी। उनके पास उस दवा का फार्मूला है जिससे सफेद उम्मीदवार की बीमारी भी ठीक हो गई, लेकिन इसका निर्माण बहुत कम मात्रा में ही किया जा सकता है। नए उम्मीदवार को महत्वाकांक्षा और बुद्धिमत्ता के साथ साथ सहानुभूति की भी आवश्यकता थी। गोरा उम्मीदवार तुरंत काम स्वीकार कर लेती है।